हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे सरोजनी नायडू की लिखी हुई पोएम द सॉन्ग ऑफ राधा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, आप सबने सरोजनी नायडू का नाम बहुत सुना होगा। वो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। तो उनका बर्थ डेट आप सब लोग नोट कर लीजिए, 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। एंड उनकी बर्थ डेट है 2 मार्च 1949 एंड इनके डेथ हुई थी लखनऊ में। इनका निक नेम, इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप सब लोग अब देखते हैं हम लोग पोएम द सॉन्ग ऑफ राधा। तो जो सॉन्ग ऑफ राधा है, ये हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिनको कहते हैं राधा कृष्ण, जो बहुत ही नोन है, उनके ऊपर लिखी हुई है। यहाँ जो राधा हैं वो कृष्ण के प्यार में इतनी डूबी हुई हैं कि उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से जो राधा हैं वो बाहर की प्रकृति की खूबसूरती को नहीं नोटिस कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्यार और कृष्ण की खूबसूरती में खोई हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम। I carried my curd to the Mathura fair, how softly the heifers were lowing. तो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि वो अपना कर्ड यानी अपने दही का मटका लेकर के मथुरा के फेयर यानी मेले में जा रही हैं और कितने अच्छे लगते हैं। जो हाइफर्स मीन्स, आप सब लोग को मैं बता दूं, हाइफर्स मीन्स होता है जो गाय के छोटे छोटे बछड़े होते हैं उनको हाइफर्स कहते हैं। जो फीमेल काऊ के यंग बेबीज़ होते हैं उनको कहते हैं हाइफर्स। तो आप सब नोट कर लीजिए, जिनको हम लोग काल्व भी कहते हैं उनको कहते हैं हाइफर्स। तो हाइफर्स और लोइंग का मतलब किस तरीके से वो काम कर रहे हैं या किस तरीके से वो कूद रहे हैं। आई वॉन्टेड टू क्राई हु विल बाय दिस स्कर्ट दैट आर वाइट एज क्लाउड इन द स्काई। कह रहे हैं, मैं बोलना चाहती हूँ कि इसको कौन खरीदेगा, ये दही जो आसमान में बादलों की तरह सफ़ेद है। When the breezes of श्रावण are blowing, सावन का समय है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से समय में वो ये बात कर रही थी, तो वो सावन का समय है, सावन की हवाएं चल रही हैं। बट माई हार्ट इज़ सो फुल ऑफ योर ब्यूटी बिलव। कहते हैं पर मेरा दिल तो आपके प्यार से, आपकी खूबसूरती से भरा हुआ। ये इतना खूबसूरत माहौल था, सावन की हवाएं चल रही थी, गाय के बछड़े कूद रहे थे, कितने अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बछड़े कूदते हुए, सब इतना सुंदर माहौल, कितना सुंदर एटमॉस्फेयर था। पर वो राधा कहती है कि मैं कैसे उनको देखूं, कैसे उनको प्रेस करूं, क्योंकि मेरा दिल तो आपकी खूबसूरती से भरा हुआ है। बिलव, यहाँ बिलव किसको कहा है? लॉर्ड कृष्णा को। कहते हैं दे लाफ्ड एज आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा 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 हाउ सॉफ्टली द रिवर वॉज फ्लोइंग। कहती हैं कि पर मैं कैसे सब उनकी ब्यूटी को प्रेस करूं जब मेरी दिल आपकी खूबसूरती से भरा हुआ है। बिलव, यहाँ कृष्ण जी को बिलव कहा है। और वो सब मुझ पे हंसते हैं जब मैं बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ गोविंदा 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 करती रहती हूँ। और कितनी खूबसूरत लगती है ये रिवर, यमुना रिवर बहती हुई। आई कैरीड माई पॉट टू द मथुरा टाइड, हाउ गेली द रोवर आर रोइंग। रोवर्स क्या होते हैं? जो नाविक होते हैं उनको रोवर्स कहते हैं, जो नाव चलाते हैं। और कितने अच्छे से वो लोग बोट चला रहे हैं। ठीक, कहती है कितने अच्छे से वो नाव वाले, देखो कभी भी कितने अच्छे से हैप्पीली, गेली का मतलब होता है कितने हैप्पीली वो जो है बोट्स चला रहे हैं, कितने अच्छे लगते हैं वो चलाते हुए, वो कितने अच्छे से बोट्स चलाते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। माई कैमरेड्स कॉल्ड ओ लेट अस डांस लेट अस सिंग एंड वियर सैफरन गारमेंट्स टू वेलकम द स्प्रिंग। हमारे जो साथी हैं वो कहती हैं आओ चलो नाचते हैं, चलो गाते हैं और ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं स्प्रिंग का वेलकम करने के लिए। एंड प्लक द न्यू बर्ड्स दैट आर ब्लोइंग, और जो नई नई कलियाँ निकली हैं उनको तोड़ते हैं। बट माई हार्ट इज़ सो फुल ऑफ योर म्यूजिक बिलव, पर मैं कैसे डांस करूँ, कैसे गाऊँ, क्योंकि मेरा दिल तो आपके गानों से भरा हुआ है। बिलव्ड, दे मॉक्ड व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और कहते हैं कि जब वो सब मेरा मजाक उड़ाती हैं, जब मैं बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ गोविंदा 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 करती रहती हूँ। और कितना अच्छा लगता है जब ये रिवर्स बहती हैं, कितनी खुशी सी चीयरफुली बह रही हैं। आई कैरीड माई गिफ्ट टू द मथुरा श्राइन। मथुरा श्राइन मतलब कि मथुरा के टेम्पल्स में वो अपने गिफ्ट यानी जो पूजा के लिए सामान लेकर के गई थी। हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग, कितनी अच्छी लग रही हैं वह मशाले जलती हुई, कितनी ब्राइटली जल रही हैं। आई फोल्डेड माई हैंड एट द अल्टर टू प्रेयर, मैंने वहाँ हाथ जोड़ा
प्रेयर करने के लिए। ओ शाइन वन गार्ड्स अर्थ बाय नाइट एंड बाय डे, हमारी रक्षा करिएगा दिन और रात में। एंड लाउडली द काउंट शेल वर ब्लोइंग, काउंट शेल क्या होते हैं? शंख को काउंट शेल का, कितनी तेज काउंट शेल बज रहे हैं। बट माई हार्ट इज सो लॉस्ट इन योर वर्शिप, पर यहाँ का इतना भक्ति भरे माहौल में भी मेरा वो नहीं लग रहा है, दिल मैं नहीं पूजा कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तो आपकी वर्शिप, आपकी पूजा में डूबा हुआ है बिलव। दे वर व्रोथ व्हेन आई क्राइड विदाउट नोइंग गोविंदा गोविंदा गोविंदा। कहती हैं पर मैं तो ये सब मुझ पे गुस्सा करते हैं, वो सब मतलब वो सब मुझ पे गुस्सा करते हैं जब मैं बिना कुछ सोचे समझे क्या करती रहती हूँ, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और हाउ ब्राइटली द रिवर वर फ्लोइंग, और कितनी खूबसूरत लगती, कितनी चमकदार लगती है जब ये यमुना रिवर बहती है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसके कुछ एमसीक्यूज़ बन सकते हैं कि यहाँ पे बिलव्ड कौन है, ये एक एमसीक्यूज़ बन सकता है। वो मथुरा के फेयर में क्या ले जा रही थी, या ये भी एमसीक्यूज़ बन सकता है कि वो कहाँ जा रही थी अपना कर्ड लेकर के, उनको रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखी, कौन सा मौसम था, वो किस कलर के गारमेंट्स पहनने को कह रही थी, और कौन उनको बुला रहा था डांस करने के लिए। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज़ में। एलयू के 5th सेमेस्टर के एग्जाम में ये पोएम लगी हुई है। तो एक बार अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।